जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। बंगाल में इलेक्शन 2026 को है, अभी 25 चल रहा है, लेकिन इलेक्शन का माहौल जो है गर्मा चुके हैं। गांव में पहुंचे हैं हम इस वक्त। गांव के नौजवान यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं इस चौक में। तो क्या नाम है जगह का? ये इब्राहिमपुर ना, इब्राहिमपुर जो पांजीपरा पंचायत के अंदर में आते हैं। और ये पंचायत जो है तकरीबन सबसे बड़ा पंचायत है ग्वालपोखर का, सबसे बड़ा पंचायत है। 28 वार्ड में, अच्छा अभी 30 हो गया, पहले 28 था, अभी 30 वार्ड मेंबर है इस पंचायत में। उस गांव में पहुंचे हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर। नौजवानों में क्या जो है इन लोगों का रुख है, इन लोगों से जानेंगे। ये ग्वालपोखर है और ग्वालपोखर के पांजीपरा है। क्या आप इसी गांव से हैं? जी सब लोग इसी गांव से हैं क्या? जी इब्राहिमपुर से। जी इब्राहिमपुर से। अच्छा, इलेक्शन तो चल रहा है, क्या कहेंगे इलेक्शन को लेके आप लोग? इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं 2026 में, देख रहे हैं कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, जगह जगह में काम दोनों तीनों पार्टी, अभी 3 पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल की तरफ से देख ही पा रहे हैं। आपका क्या राय है और क्या मंसूबा है इस बार? किसको बैठाना चाहिए सरकार? देखिए, हम तो वैसे बहुत सारे देखे इस मतलब जगह पर के बहुत सारे मतलब आते हैं पार्टी बहुत सारे, लेकिन जो पार्टी ज्यादा काम करते हैं वो टीएमसी के पार्टी, क्योंकि हर एक जगह पर हम देखते हैं कि जो डेवलप करते हैं वो टीएमसी पार्टी, और वही पार्टी अभी चल रहा है और इंशाल्लाह वही चलेंगे टीएमसी पार्टी। और जो है विधानसभा के रूप में नेता किसको चुनना चाहेंगे? गुलाम रब्बानी को। गुलाम रब्बानी को। जी क्या हुआ है आखिर, किस वजह से गुलाम रब्बानी को फिर से चुनेंगे? तकरीबन 15 साल से वो है। जी, और वो अच्छे काम करते हैं तो उसी को चुनेंगे ना सर। वो अच्छे काम करके क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बहुत सारे जैसे रास्ते बनाते हैं और गरीब का भला भी करते हैं और अच्छा मतलब सभी को सुविधा देते हैं हर एक चीज का। जी तो ये सब जो प्रकल्प वगैरह दे रहा है, ये सब चीज आपको पसंद आया है? जी जी हाँ, डेवलपमेंट होते हैं, अच्छे करते हैं वो। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद साहिल कमर। आपका क्या कहना है विधानसभा इलेक्शन 2026 को लेकर? देखिए, विधानसभा जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, हम लोग तो पूरा तैयार हैं, सारे युवा तैयार हैं। इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, इस बार पूरे युवा हम लोग मैदान में उतर गए हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा पांजीपरा अंचल के हर एक बूथ से पूरे युवा उतरेंगे मैदान में। और हमारा यही है कि हमें बंगाल में शांति चाहिए और कोई भी अशांति अगर फैलाता है तो उसको हम लोग बाइकआउट करते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, तो ये इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, इनकी मेंटेलिटी मतलब ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा मतलब प्रयोग कर रहे हैं भाषा का। तो आने वाला चुनाव में जो है हम लोग दीदी का हाथ को मजबूत करेंगे और फिर से हम लोग गुलाम रब्बानी साहब को यहाँ के विधानसभा भेजेंगे और फिर से उनको जिता के भारी मतों से जिताएंगे। पिछले बार 75,000 कुछ वोटों से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा हम लोग अधिक वोटों से जिता के उसको विधानसभा भेजेंगे। क्या लगता है आपको? यहाँ पर तो देख रहे हैं कांग्रेस का भी कैंडिडेट आने वाला है, जैसे कि विक्टर काफी कैंपेनिंग कर रहा है अभी, उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, विक्टर की बात तो यहाँ पे नहीं है करिए तो अच्छा है, क्योंकि वो बीजेपी का बी टीम है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी से बहुत सारे रुपया लिए हैं हुए हैं और वो इस बार पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और उसकी सिर्फ जुमलाबाजी है, वो कुछ नहीं है। वो जुमलाबाजी करके लोगों को पिछले बार बेवकूफ बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया और जनता इस बार गलती नहीं करेगी। आइंदा जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक ही विकल्प है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को ही लोग चुनेगी, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऑप्शन है यहाँ पे बंगाल में। बंगाल का जो कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा देती है दीदी, हम लोग सब मिलके उनके साथ हैं खड़े। और ये जो कांग्रेस के विक्टर 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 साहब जो भाषा बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि पिछले बार लोगों से वो चंदा वसूलने का काम किया। 7 करोड़ लगभग रुपया वो चंदा वसूले हैं और शुभेंदु अधिकारी से 15 करोड़ रुपया लिए हुए हैं। उसके बाद कार्तिक पाल से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया वो लिए हुए हैं। वो बीजेपी का बी टीम के तहत वो काम किया था पिछले बार, और वो बीजेपी का बी टीम ही है, क्योंकि वो बीजेपी को वहाँ यहाँ पे फैसला लिया है। आप लोगों के पसंदीदा नेता क्या कहते हैं, रब्बानी साहब भी बोला है, गुलाम रब्बानी साहब, वो भी बोलता है पैसा लिया है, लेकिन आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत पैसे लेने वाला? सबूत है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना। बिना सबूत के कैसे बोलेंगे? हम लोग को जब तक कोई एविडेंस प्रूफ नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ऑन कैमरा में बोल रहे हैं। आप भी जाके विक्टर साहब से इंटरव्यू ले लीजिए कि वो पैसा लिया है।
खाली बदनाम कर रहे हैं सब और ये कुछ नहीं। बदनाम नहीं, हम लोग के पास प्रूफ भी है, आने वाले दिनों में हम लोग प्रूफ भी दिखा देंगे। और वो बहुत सारे पैसे लिए, वो बीजेपी के साथ मिलके अधीर रंजन चौधरी स्टेट प्रेसिडेंट और वो लोग सारे मिल के कांग्रेस लोग बीजेपी को यहाँ पे मौका दिया दिया था। और पैसा बहुत सारे लोग वो लोग लिए हैं, ये तो हम लोग बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। मोहम्मद हुसैन आ, अभी इसी गांव से है जी, इसी गांव से। तो इस बार इलेक्शन को लेके क्या आप लोगों का जो है ये है? मनसूबा तो ममता बनर्जी, ममता को देख के हमको रब्बानी को वोट देना है। बस जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, जो ये गाँव जो अच्छा काम कर रहा है, जो देख रहा है, उसको तो चाहिए। यहाँ तो कांग्रेस सिर्फ धोखा दे रहा है ना, कांग्रेस पब्लिकों का वोट काट के बीजेपी का समर्थन होकर मतलब हम लोगों को धोखा दे रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है हम लोग उसके साथ यहाँ देना है। पर विक्टर साहब भी तो आते हैं, लोकसभा में आया था, वोट दिए थे फिर अब वोट हम तो नहीं दिए थे, लेकिन बहुत ऐसा आदमी से वोट लेके धोखा दे के वो वोट बीजेपी को कन्वर्ट किया था, लेकिन हम लोग तो नहीं दिए थे। और हम लोगों को टीएमसी चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए बस। तो डेवलपमेंट का काम ये अच्छा कर रहा है। हम लोगों का गांव में पावर हाउस बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, हाई सेकेंडरी मदरसा बनवाया, आईटीआई कॉलेज बनवाया, रास्ता जो नहीं था पहले वो रास्ता भी बनवाया। और क्या चाहिए, कब्रिस्तान का बाउंड्री भी करवाया। तो इस चौक में अभी इब्राहिमपुर के चौक में जो हम आए हैं यहाँ पर काफी सारे नौजवान लड़का सबको हमने देखा, देखकर जो है इन लोगों से हम बातचीत किए। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद सुहेल इस्लाम। सुहेल इस्लाम, इसी गांव से हैं? जी, कुटी बस्ती कुटी का। बस्ती से हैं आप, तो बोलिएगा ना कि अलग गांव से है। इस बार जो इलेक्शन है जानते हैं ना, विधानसभा इलेक्शन 2026 में, तो इसमें क्या आपका क्या राय है, कौन रहना चाहिए? वही गुलाम रब्बानी रहना चाहिए। ऐसे विक्टर जो है बंगाल में लिया है वोट, तो विक्टर ऐसा कोई काम नहीं किया बंगाल में जो उसका वोट जाएगा उसकी तरफ। तो लोकसभा में तो वोट दिए आप लोग शायद, हाँ दिए होंगे, इस बार नहीं देंगे। आप दिए थे? जी, कितना दिए, कितने लोग वोट दिए थे आप लोगों के गाँव में? सब मिलजुल के दिए थे। विक्टर को वोट दिए थे लोकसभा के टाइम। जी, इस बार तो इस बार फिर विधानसभा में आ रहे हैं, इस बार भी जिताइए उनको। नहीं इस बार नहीं जिताएंगे। इस बार तो कुछ से इस बार भी तो नहीं जीता दिए, वो लोग चंदा मांग रहा था ना क्यूआर कोड करके, कि हमें, हम गरीब आदमी हैं। कुछ हम- लोग दिए हैं लेकिन हम नहीं दिए हैं बस। आप नहीं दिए? नहीं हम नहीं दिए हैं, कुछ लोग वोट दिए हैं। दिए आप? हाँ वोट दिए हैं। देखिए लोकसभा इलेक्शन में ये भाई वोट दिया था, अभी कह रहा है नहीं देंगे। अभी तो अभी भी दीजिए भाई, अभी भी वही भाई आ रहा है आपका। वोट दिए जो जिस काम के लिए वो काम किया नहीं, तो क्यों वोट दे इस बार? तो वो तो हार गया ना लोकसभा में, हार गया तो इस बार भी हारेगा। इस बार भी हारेगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आजाद आलम है। आजाद आलम, गांव इब्राहिमपुर। इब्राहिमपुर। विधानसभा इलेक्शन 26 को है, ठीक है, कैंपेन चल रहा है, गांव गांव में अपना काम शुरू कर दिया नेता लोग, देख रहे हैं ना, हर पार्टी के नेता अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई बाइक दे के जो है फटफटिया रिक्शा में जा चढ़ के घूम रहा है, तो कोई टोटो में घूम रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई इफ्तार पार्टी कर रहा है, देख रहे हैं ना। ये सब सियासत का एक हिस्सा है, जानते हैं, समझते हैं ना आप लोग। आज के नौजवान लोग जो है ना समझ नहीं है, आसानी से समझ जाते हैं, ये सब सियासत का हिस्सा है। तो इस बार इलेक्शन में क्या आप लोगों का राय है? हम लोगों का राय है कि आज हम 10 साल से टीएमसी पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जहाँ तक ये राय है कि जैसे ममता दीदी हमारे काम कर रहे हैं बंगाल में, जैसे जितना स्कीम दे रहे हैं, स्कूल में जितना फंड्स है, या और हर लड़की को, लेडीज़ को, औरतों को जितना इनकम दे रहे हैं वो, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से सबको ममता दीदी को वोट देना चाहिए। क्योंकि वो बंगाल में सबसे ज़्यादा, जब मुख्यमंत्री बंगाल में, उससे पहले भी कोई था, उतना स्कीम लागू नहीं था बंगाल में। जब ममता दीदी आए हैं हमारे बंगाल में, तो इतना स्कीम आए हैं कि लोग बहुत खुश हैं उससे। इसलिए हमारे ख्याल से सब ममता दीदी को ही वोट देंगे। यहाँ पर आपका जो है कैंडिडेट जो है, जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो भी शायद मुसलमान होगा, और जो कांग्रेस है वो तो पता ही है, लोकसभा में विक्टर साहब आया था वो भी है। तो अपना जात भाई है, साथ में अपना ही घर का बच्चा कहलाते हैं। दूसरा बात गुलाम रब्बानी साहब है, इनमें से किनको चुनकर भेजना अच्छा रहेगा? गुलाम रब्बानी साहब को। तो विक्टर साहब को लोकसभा में वोट दिए थे क्या आप? नहीं, वोट नहीं दिए थे हम। नहीं दिए। नहीं, हम पार्टी ही नहीं करते हैं उसका, तो वोट कहाँ से देंगे। और जो उसका TMC पार्टी, में दिए। जी, जो उसका पार्टी करता है, पहली बात तो वो उसका खिलाफ हो गया, तो उसका खिलाफ अभी क्यों 2025 खिलाफ होना में चाहिए उनका, क्या कारण? उसका कारण तो जो कांग्रेस पार्टी कर रहे थे, ये अब अच्छा वही- ऐसा नेता है, वही धुआंधार कहेगा क्या भाषण खिलाफ देते हुआ है। धुआंधार भाषण देते हैं, जब भी भाषण- भाषण देते हैं तो जी। लोगों को जमा देते हैं भाषण पूरा। देने से तो काम नहीं होगा ना, काम दिखाना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से, अभी हम जो भाषण दे देंगे तो वो काम नहीं होगा। हम किसी पब्लिक का काम करेंगे, उसमें नाम होगा, उसी से वोट मिलेगा।
और हम भाषण देने से थोड़ी नाम हो जाएगा या काम हो जाएगा। भाषण देने में पैसा नहीं लगता। नहीं, पैसा नहीं भाषण देना लगता, होता है। भाषण देने में कोई पैसा नहीं लगता है। भाषण भाषण कोई भी देने दे में सकता है, भाषण कोई भी दे सकता है। कोई भी दे सकता हाँ, काम सब कोई नहीं कर सकता है। काम कौन करेगा फिर? काम वही करेगा जो अच्छा नेता होगा। और हमारे बंगाल का जो रब्बानी साहब अभी एमएलए साहब हैं, तो वो अच्छे हैं हमारे ख्याल से, वही काम करेंगे। क्या नाम आपको बताए? आज़ाद आलम, वाली साहब का नाम? अब्दुल रहमान। की नाम भाई तो? एमडी शाहबाज आलम। अब पास आओ। शाहबाज आलम, जी, गाँव? गांव इब्राहिमपुर। इलेक्शन के बारे में हम अभी यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं। देखे रहे हैं आप लोकसभा इलेक्शन में तो वोट किए ना आप लोग, देखे? जी तो लोकसभा में विक्टर साहब को भी काफी लोग वोट किए। जी, वोट किया था। इस बार भी विक्टर साहब शायद आ रहे हैं, तो इस पर आप लोगों का नहीं, वोट इस बार नहीं देंगे। अगला बार वोट देके हम लोगों का एक तो एमपी हार गया, जो काम नहीं दिया, इसलिए हम लोग इस बार सब ग्वालपुर का आवाम टीएमसी को ही वोट MP करेंगे। क्यों हार गया? आप लोगों को क्या लग रहा है, किसकी वजह से? वोट काट गया। विक्टर अगर खड़ा नहीं होता तो कांग्रेस में कुछ वोट नहीं जाता, इसीलिए हम लोग एमपी इलेक्शन हार गए और बीजेपी जीत गया। बीजेपी से इतना डर काहे है आप लोगों को? क्यों बीजेपी नहीं लग रहा है कि बीजेपी ना जीते? बात डर का नहीं है, बात है हिंदू मुस्लिम कर देता है, यही दिक्कत है। हाल फिलहाल में ही वो बोला कि अब जो टीएमसी का मुसलमान एमएलए कैंडिडेट जीत के आएगा असेंबली में या क्या बोला था, तो उसको बोले टांग पकड़ के बाहर कर देंगे। तो ऐसा बात उसको अगर डायरेक्ट वो बोलता कि टीएमसी का सारा एमएलए को बाहर कर देंगे, तो हम उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन वो मुस्लिम को टारगेट करता है, वो पार्टी बीजेपी पार्टी बिल्कुल मुसलमानों को अगर तरफ वो टारगेट सीधा करता ये कहता है कि टीएमसी के एमएलए को उठा के फेंक देंगे, तो MLA को कोई फेंक देंगे, तो हम लोगों को पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं था। हाल फिलहाल में कल रात को हम फेसबुक में भाषण सुने हैं कि हम लोग बीजेपी का एमपी और एमएलए मुसलमानों का वोट लेके नहीं जीतते हैं, हम लोग अपना हिंदू वोट को लेके जीतते हैं। तो ठीक है, हम लोग भी इस बार दिखा देंगे हिंदू वोट को लेके वो कैसे जीतता है। हम लोग अपना जो ग्वालपुर का हिंदू मुस्लिम है एक साथ वोट करेंगे टीएमसी को, और गुलाब राम बारी साहब को फिर से जिताएंगे। तो जीतेगा, क्योंकि आप लोग अगर जैसे ही आप लोग बांटेंगे तो जैसे बटेगा या बटेगा तो काटेगा, ये चल रहा था कैंपेन। जी जी। तो फिर वो उसी तरह लोकसभा इलेक्शन हुआ हम लोगों का, उसी में हम लोगों का बहुत वोट भी खराब हो गया, जो कि बीजेपी कैंडिडेट जीत गया। इस बार वैसा नहीं करेंगे, और ग्वालपुर का आवाम से बोलना चाहेंगे इस बार ऐसा ना करे। एक ही आदमी को चुन के रखे, ममता बनर्जी को चुन के रखे, टीएमसी को चुन के रखे। की नाम है भाई? नाम क्या है? शमशेर आलम है। शमशेर आलम। हाँ इसी गांव से हैं आप? हाँ, मैं इब्राहिमपुर से ही हूँ। घर में रहते हो या बाहर रहते हो? बाहर में रहता हूँ। अच्छा। रहता हूँ करेला में रहता हूँ। केरल में रहते हो? हाँ तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में भी देखे आप लोगों ने, टीएमसी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट हुआ और बीजेपी एमपी जीत गया। इस बार भी टीएमसी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है विधानसभा में भी फाइट होने जा रहा है, तो आपका क्या? मेरा तो राय है कि हमारा गुलाम रब्बानी सही है हमारे लिए, क्योंकि जो विक्टर है, विक्टर खमों का मतलब जितना भाषण मारता है सरासर मतलब गलत मारता है वो। क्योंकि वोट आने के टाइम सबके पास आता है कि जिता दो हमको, अच्छे काम करेंगे, वो करेंगे, मगर बाद में देखता है पूरा गलत ही करता है। गलत क्या करता है? क्या गलत ये करता है कि सबसे पैसे ले लेता है। मैं करेल में था, मेरे से भी पैसे लिया है। आप भी पैसे दिए? हाँ, मैं भी पैसे दिया हूँ। बाकी मेरा जितना दोस्त यार है, जितने रूम में लड़के हैं, हम लोग सबको पैसे दिए हैं उनको। भाई लोकसभा इलेक्शन में जब आया हाँ। क्यूआर कोड जो दिया था, हाँ। उसमें पैसे दिए थे? हाँ, पैसे दिए हैं, हम तो बार बार कह रहे थे भाई कि किसी भी नेता को पैसे मत दो, आप लोग फिर भी पैसे दिए। मगर भरोसा करके हम दिए, मगर भरोसा हम लोगों का तोड़ दिया है ना। हाँ, अब इस बार आएगा तो इस बार नहीं देंगे हम लोग, सीधा हम लोग गुलाम रब्बानी को पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाम रब्बानी हमारा अच्छा नेता है, सब काम वही करता है हमारा। तो फिर बाकी- पैसे दिए, इतना दिल था आपका कि आप अपना कमाई का पैसे जो है विक्टर साहब को दिए, फिर आप जो है नहीं देंगे, क्या बात है? अभी भी दीजिए, अभी भी जिताइए एमएलए जिताइए। नहीं, क्योंकि वो बीजेपी पहले से मतलब वो तो मतलब ऐसे भाषण मारता है। बीजेपी नहीं कर रहा है ना, कांग्रेस कर रहा कांग्रेस कर रहा है, तो मतलब जैसे कि बहुत मतलब धोखाबाजी हम लोगों के साथ कर रहा है ना। है। तो इसलिए धोखाबाजी ये कर रहा है कि जैसे कि बीजेपी के साथ वो मिला रहता है, बार बार करता है हम लोग कांग्रेस है, बाकी बाद में देखो कि बीजेपी के साथ पूरा एकदम ज्वाइन है, बीजेपी के साथ अच्छा मतलब विक्टर साहब जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ है, हाँ लग रहा है आपको? हाँ, हमको लग रहा कैसे है ना, कैसे लगा? बुरा ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हम लोग अब आने के टाइम हम लोग के पास जैसे पैसे के लिए फोन किए थे या मतलब क्यूआर कोड दिए थे ना, तो हम लोग पैसे मार दिए हैं। मारने के बाद बोला कि हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे। आपने पैसे दे दिए, जिताएंगे अपना नेता को। हाँ, अपने नेता को हम जिताएंगे, मगर बाद में देखते नहीं हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, इसलिए हम उसको हम पसंद नहीं करते। और हमारे बस ग्वालपुर में गुलाम रब्बानी है, गुलाम रब्बानी रहेगा हमारा। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम शमशेर आलम है। देखिए, ये भाई ने बोला, क्या बोल रहा है कि केरल में रहता है,
आप भी और भी लोग रहते हैं आपके साथ? हाँ मेरे दोस्त यार बहुत सारे दोस्त जो है लोग केरल में रहता है। विक्टर साहब जब लोकसभा में आया तो उनको जो है काफी क्यूआर कोड में ये लोग पैसे भी दिया था, लेकिन अभी पैसा देकर जो है पछता रहा है कि वो गलत नेता है। अब गलत है सही है वो तो आप लोग विचार करेंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि हम जो है उनको पैसे दिए, हम लोगों का भी पैसा लिया, फिर जाकर जो है बीजेपी का भी पैसा ले लिए और बीजेपी के एमपी को जिता दिया। यही कह रहे थे आप? हाँ यही बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों को जो है कैमरे के सामने बोलने का जो है वो कायदा मालूम नहीं है, जिसकी वजह से आगे पीछे करके बोलते हैं। बात यही है। आइए इस भाई से मिलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल मालिक मेरा नाम है। आपका भी इसी गांव में घर है? मेरा कुटी बस्ती घर है, कुटी बस्ती? बईसी का बगल में, हसकुंडा। हसकुंडा कुटी बस्ती। जी। अच्छा, इलेक्शन के बारे में हम यहाँ पर इस चौक से जो है अभी ये ले रहे थे, आप देख भी रहे हैं उसी टाइम से। जी। आपका क्या राय है इलेक्शन को लेकर? विधानसभा इलेक्शन, एमएलए किसको जीतना चाहिए आप लोग? मेरा राय और मेरा मानना यही है, और मेरा नहीं, हमारे सारे जितने ग्वालपोखर का अवाम है, सबका मानना एक ही है कि हमारा जो ममता बनर्जी, हमारे जो पश्चिम बंगाल का सरकार है, और हमारे इस विधायक जो हमारे गुलाम रब्बानी एमएलए साहब है, इनको ही चुनना चाहते हैं। क्योंकि हमारे एमएलए साहब ने आज तक जो काम करके दिखाया हमारे उत्तर ग्वालपोखर के अंदर, आज तक कोई नेता नहीं कर पाया है। और हम बात है कि हमारे बीच जो हमारे कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई है और टीएमसी का, और हम लोग अभी फिलहाल टीएमसी कांग्रेस और बीजेपी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम और आप, हमारे ग्वालपोखर के आवाम को ये पता नहीं है कि टीएमसी अकेला है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके आज हमारा ये हालात परिस्थिति क्या है कि आज हमारे बंगाल के अंदर दंगा लगा दिया। और बंगाल में नहीं, आज हमारे बीजेपी जो एक नेता है, जो एक पार्टी है, ये सारे पूरे इंडिया के अंदर दंगा लगा के छोड़ दिया है। हम लोग ऐसा नेता नहीं चाहते हैं को कहीं पे जाके दंगा लगाए, कहीं पे फसद करे। कांग्रेस को क्यों लग रहा है आपको कि दंगा लगाया? कांग्रेस दंगा तो नहीं लगाया है यहाँ पर। कांग्रेस कांग्रेस तो इस वक्त है ही नहीं बंगाल में, जो भी है थोड़ा बहुत है। इसीलिए लगाया है कि दंगा उसके साथ शामिल है, वो नहीं लगाया, लेकिन वो बीच बीच में उनके साथ शामिल होकर दंगा लगाता है। नाम क्या बताया? अब्दुल मलिक। अब्दुल मालिक, कुटी बस्ती। देख रहे हैं आप लोग कि हम जो है इस रास्ते से जा रहे थे, रास्ता तो दिखा दीजिए। तो इब्राहिमपुर नाम है ये चौक का। यहाँ पर काफ़ी सारे लड़कों को हमने देखा, तो हमने सोचा कि इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लड़का यहाँ पर मौजूद था, तमाम लड़कों का जो है एक ही कहना है, टीएमसी 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 में वोट देना। इनमें से कुछ लड़का ऐसा भी हमको मिला जो कह रहे हैं कि लोकसभा के टाइम जो है हम जो है केरल में थे, और केरल में रहकर हम भी विक्टर साहब को पैसा दिए और अपने दोस्तों को भी अब विक्टर साहब को जो है पैसे डोनेट करवाए, क्योंकि अपना जात भाई है, उनको एमपी में जिताएंगे। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि विधानसभा इलेक्शन में उनको जो है सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि लोकसभा में हमने देख लिया जो पैसा हम लोगों ने दिया था वो भी ले लिया, और साथ में जो है बीजेपी से भी वो पैसा लेकर बैठा हुआ है। इस तरह का बयान जो है लड़कों ने दिया। क्या तहकीकात है, सच्चाई क्या है, अपना राय तो आप लोग रख ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम इसी तरह से जानकारी हर अलग अलग चौक में जो है जाके लेंगे, और पूरा तकरीबन सीमांचल, पूरा उत्तर दिनाजपुर में घूमकर जो है जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे। जहां जहां भी होगा, बंगाल में किसी भी जगह में हो, जहां भी जाना हो, हम जाकर जो है पब्लिक ओपिनियन के तौर पर लोगों की बात जो है वो रखेंगे। जुड़े रहिए यानी सबके साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी और ये जो है आम जनता की जो सोच है वो आप लोग भी सुन सकें। जय हिंद।